नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 776 की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी आखिर पढ़ना कैसे है, वो तरीका क्या होगा जिससे कि अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर फ्लो नहीं है तो कैसे बनेगा फ्लो, तेज़ी से कैसे पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी सारी समस्याओं को जो है मैं आप बताने वाला हूँ कि इस तरह से दूर होने वाला है। तो हल यही है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेसिक अल्फ़ाबेट के बारे में। वर्णमाला में जितना ज़्यादा हो आप अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इस अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ये जरूरी है। तो पहले अल्फ़ाबेट पे ही बात करते हैं। तो 26 लेटर वाला ये अल्फ़ाबेट को ABCD कहा जाता है मुख्य रूप से, जिसमें देखिए A, E, I, O और U, ये 5 जो है आप फिंगर पे एकदम क्रमशः याद कर लीजिए। ठीक है, 5 फिंगर्स है, सब इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। और देखिए, ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपके उच्चारण के लिए जिम्मेवार यही है वॉवेल। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो मुख्य रूप से यानी मेनली जो है आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, तो ये वॉवेल है जिसका उच्चारण दोस्तों 23 तरह से हो रहा है। डबल ओ के साथ जिसका उच्चारण 23 तरह से हो रहा है। आप सोचिए कि 5 लेटर्स है, 6 लेटर हो गया, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो 23 तरह से है। अब देखिए, कोई वर्ड मीनिंग कैसे बनता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग कैसे बनता है इस बात को याद रखिए, चाहे वो कोई भी वर्ड मीनिंग है। तो वर्ड मीनिंग बनने के लिए एक पैटर्न चलता है। तो कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल करके जो है फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से करके जो है जब एक क्रम चलता है तो वह अपने आप में एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। चाहे वो वॉवेल कॉन्सोनेंट शुरू हो, चाहे हो सकता है कि वॉवेल से ही शुरू हो। तो ये तो है, इसलिए सेपरेट तो करना हो, लेकिन यूज़ तो दोनों का ही है इसमें ना। दोनों आप देखेंगे, वॉवेल कम रहता है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा रहता है। अब देखिए, 21 लेटर बन जाता है वॉवेल के बाद अल्फ़ाबेट से, तो वो है कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का उच्चारण था सिर्फ डी, है ना, टी। और देखिए इसमें जो है GH JK आदि ये जो है साइलेंट लेटर वाले हैं वर्ड्स, लेटर्स हैं, साइलेंट लेटर है, इसे साइलेंट लेटर बन जाते हैं। और साथ ही दोस्तों R का अलग तरह से उच्चारण हो रहा है, S में भी डबल। टी तो आप जानते ही कि टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन च और स भी बोला जाता है, ये अलग तरह से और एकदम बिल्कुल ही अलग उच्चारण। डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। सी से क होता है, सी से स होता है। और ये क लिखने के लिए कई तरह का अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए वर्णमाला। वर्णमाला के तो इसे एक स्वर जिसम स्वतंत्र है और व्यंजन जो कि स्वतंत्र 36 है। दोनों को आपको याद रखना होगा, दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा। अगर आप मान लीजिए कि अंग्रेजी याद नहीं रखेंगे तो आप कोई भी हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी में ना तो लिख पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। तो पढ़ना और लिखना दोनों डिपेंड करता है कि आपको क्या स्वर का अंग्रेजी आता है या नहीं, व्यंजन का आता है या नहीं। बहुत सारे लोग तो हिंदी के ही स्वर व्यंजन को नहीं याद रख पाए या भूल गए, बचपन का चीज़ है, भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि वर्णमाला में पहला पार्ट जो है स्वर का है, संख्या है यहाँ पर 14। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको ये है आ ई उ री। मात्रा चिन्ह देखिए, अगर कोई नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये हो गया। छोटी उकार का है, बड़ी उकार का, देखिए छोटी उकार का ऐसे होता है और बड़ी उकार का ये, री का ये है, बड़ी री का डबल ये। अंग्रेजी अ का ए, आ का डबल है, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का डबल आर डबल ए री। उच्चारण में न तो ई पता चलता है ना ऊ पता चलता है। आपको बहुत सावधानी से उच्चारण करेंगे तब समझ में आएगा। इसके लिए आपको बहुत ही ज्ञानी होना का, तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है ज्ञानी बनने की। कभी आप सोचे भी नहीं, आप अपना जीवन में जो है कुछ जो भी कमी है उसको पूरा करने की सोचें। जी हाँ, तो ए ओ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का ये हो गया मात्रा चिन्ह, ओ का ये हुआ, औ का 2 ऊपर 1 नीचे हुआ सीधे रेखा के, और अन का ये हो गया, आह का ये हो गया। अब देखिए ए का जब भी मात्रा चिन्ह ये रहेगा तो ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आह का ए। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखने होंगे। जी हाँ, सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा। अगर आप इसे याद करते हैं तो वाकई में
आपको बहुत ही सफलता मिलेगी किसी के नाम को लिखने में। मान लीजिए कि नाम लिख दिया गया है अमृता, ठीक है, या अमृतांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अमृतांक, ये ऐसे ही मैंने लिख लिया है। तो कैसे लिखेंगे, तो ए का अब पता ही रहेगा तभी तो, ए लिख देंगे, म से एम होता है, ठीक है। उसके बाद री के लिए यहाँ पर देखिए आर आई का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आर आई भी लिख देंगे, और त से टी से त हो जाएगा, और आकार हो जाएगा, और एन हो जाएगा, फिर के हो जाएगा लास्ट में। इस तरह से अमृतांक लेंगे। कोई भी मान लीजिए लिखते हैं राहुल या राजीव, समझिए राजीव, ठीक, इसमें और भी समझ में आ गया। देखिए बड़ी कार है यहाँ पर, लेकिन जब भी राजीव लिखेंगे ना तो आर ए जे। अब कुछ लोग जो है डबल ई लिख कर क्या करते हैं, कुछ लोग जो है आई लिख कर करते हैं। तो ये जो है आपको समझना होगा कि राजीव में आप क्या लिखना पसंद करते हैं या ज़्यादा लोग क्या लिखना पसंद करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कई बार जो बड़ी कार रहने पर भी छोटी ई कार का ही अंग्रेजी लिखते हैं, बड़ी ऊ कार रहने पर भी छोटी ऊ कार, लेकिन छोटी ऊ छोटी ई ज़्यादा का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ये वाला आई और ये वाला ऊ, ठीक है। जैसे कि आ रहने पर भी सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है। चलिए अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या 236। ये देखिए क ख ग घ अंग, अंग्रेजी है। क का के, ख का केच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी, छ का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, इया का वाई। ये वाला लोग भूल जाते हैं और अंगा वाला लोग भूल जाते हैं, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए ट ठ ड न त थ द न के लिए टी टी एच, डी डी एच एन, यानी कि ट त के लिए टी, ठ थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ढ ध के लिए डी, एच एन के लिए अण, प के लिए पी, पी एच, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम के लिए म। य र ल व तालाब्य स मूर्धन्य निश्चय, दं स ह अक्षर त्र ग, ये जो तीन नीचे का है ये संयुक्त अक्षर है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि व्यंजन ये अपने आप में अधूरा है। अब इसका मैं कह दूं कि आप उच्चारण कर लीजिए, अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो आप अधूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि अक्षर कर रहे हैं, न कि व्यंजन का। ये जितने के जितने सारे आप देख रहे हैं सभी के सभी में हलंत लगा हुआ है और ये व्यंजन है। अब भाई अब मैं पूछूँ क्या लिखा, आप कह देंगे च, जी हाँ, तो ये च नहीं, ये आधा च है, आधा छ, आधा ज, आधा ही अक्षर है, पूरा नहीं। तो आइए पूरा अक्षर कैसे बनेगा, तो व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ जाएगा, स्वर तो जानते हैं कि 14 होता है, व्यंजन 36 होता है, तो किसी एक में से किसी एक को ही जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनता है जो अक्षर। क्या बनेगा, अक्षर बन जाएगा। तो ये जो अक्षर है, अक्षर में अब अक्षर में अक्षर को जोड़ दें, अक्षर में अक्षर को जोड़ दें तो क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। शब्द यानी इंग्लिश का वर्ड, हिंदी का शब्द, और शब्दों के समूह को ही दोस्तों वाक्य बोलते हैं। तो ये चीज़ को याद रखिए, पैटर्न को याद रखिए। मान लीजिए च मैंने ये व्यंजन ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आ जोड़ दिया, आ भी जोड़ सकते हैं, आ और से अह तक जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ही तो बनेगा। तब जाके ये हमारे पास च में आ जुड़ गया तो हो गया, आ जुड़ गया चा। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, ये है क्या, आकार, ठीक है, चा। तो ये हो गया व्यंजन। तो हो गया दोस्तों, जाहिर सी बात है च आ चा, चा। तो व्यंजन स्वर जुड़कर जो है हमारा एक अक्षर बना है। ये जो है मात्रा के साथ जो भी आप देख रहे हैं अक्षर है, न कि व्यंजन। व्यंजन ये है और ये है अक्षर, इसमें हमारा स्वर भी जुड़ा हुआ। अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी एच प्लस डबल ए नहीं लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से सी एच ए लिखते हैं। तो चा होता है ना, अब दो चाचा यहाँ जोड़ देंगे, चाचा, तो एक तरह से चाचा होता है, जिसका हिंदी में इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, हिंदी में चाचा, ऐसे लिखेंगे चाचा। नाम को भी ऐसे लिखेंगे। तो चलिए नाम कैसे लिखते हैं ये समझ लिए। मान लीजिए नाम लिख दिया है मैंने महेंद्र, अब मैं बार बार इसी तरह से, चलिए महेंद्र नहीं, महेश, महेश लिखते हैं। इसमें एक ही मात्रा चिन्ह आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो उसमें अ है, क्योंकि आधा तो है नहीं। तो कैसे लिखेंगे, पहले ये समझिए कैसे लिखा गया है महेश। तो म प्लस ह, ठीक है, सॉरी म प्लस ये अ हो गया, म प्लस, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, तो म प्लस देखिए अ हो गया, प्लस इसमें ह को जोड़ दिए हम, ह ये आधा ही है, इसमें ए जुड़ गया, मात्रा चिन्ह है इसलिए, प्लस इसमें तालाब को जोड़ दिए, ये आधा वाला व्यंजन वाला है, और इसमें अ जोड़ दिए। ये है दोस्तों
किसी का नाम के अंदर इतने सारे अक्षर होते हैं या बढ़ सकते हैं, जो दिखते हैं वो नहीं, एक्चुअल ये होते हैं। इंग्लिश इसी के अनुसार लिखेंगे। मात्रा चिन्ह को भी ध्यान रखना है, तो मात्रा जो है अ आई को देखेंगे, उसके अनुसार इसको दिमाग में लगाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए म के लिए एम मैंने लिख दिया, अब देख रहे हैं कि आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है ना, तो समझ में कुछ नहीं है, यानी कि ए तो लिखेंगे ही, तो ए मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे ह के लिए तो एच होता है। ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है, दिमाग में ए का मात्रा चिन्ह होता है, तो ऐसे इसका अब अ का तो ए हो गया, ए का ई होता है, तो यहाँ पर मैंने ई लिख दिया। फिर देखिए एस एच होता है, लास्ट में मात्रा चिन्ह इसका अ का ए होगा, कुछ होता ही नहीं, मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है इसलिए ए होगा। तो इस तरह से लिखते हैं महेश। कोई भी नाम को इसी तरह से लिखा जाता है, लास्ट में ए लिखने की इंग्लिश में कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक्चुअली हिंदी में नहीं दिखता है तो इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है। अगर आकार रहता है या अ से ले अ कुछ जो भी रहेगा तो मात्रा चिन्ह दिखेगा तो उसके अनुसार वो चिन्ह दे देंगे, मतलब स्पेलिंग जो है स्वर का वो दे दिया जाएगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, इस बात को याद रखिए। कॉन्सोनेंट में किस लेटर होते हैं, और अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जितने सारे बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। जैसे कि देखिए इसमें खास रूप से उच्चारण को समझना होगा। देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21 है। अब देखिए इस उच्चारण देखिए, बी को ब बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। बी को ब को, सी को क भी बोलते हैं, श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को पा। दोस्तों अगर वाकई में इंग्लिश तक वो नहीं आ रहा है लिखने पढ़ने, तो आप इस तरह की वीडियो को अगर देखते हैं रेगुलर तो वाकई में 100% ये गारंटी कि आपको आ जानी है। उसके बाद देखिए क्यू को क्यू, आर को रडा उच्चारण करेंगे, एस को स भी बोलेंगे, ज भी उच्चारण हो जाता है, टी से टता तो उच्चारण होता है, च स भी उच्चारण होता है, भी से व भ भी, डब्ल्यू से व, यानी कि व के लिए भी है और व के लिए डब्ल्यू भी है, यानी एक चीज़ के लिए दो लेटर्स हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज और झ भी बोलते हैं। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर टी से चलेंगे, जैसे टी का चता तो होता है, चौसा कैसे होता है, तो टी यू आर ई, ठीक है दोस्तों, टी यू आर के बाद ई, आर के बाद यह ई है, और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, चर बोलते हैं। उसके बाद तो टी यू ए एल, इसको बोलते हैं तो चुअल, इसको क्या बोलते हैं, चुअल बोलते हैं। तो चर है, चुअल है। देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, टी आई एल को क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों शन, शेल, चर, चुअल। तो आपको क्या देख करना है इसमें, ये जो सफिक्स पार्ट है ये बार बार रिपीट होंगे, अनेकों बार रिपीट होंगे। तो इनको, इनसे जुड़े हुए वर्ड्स को आप समझिए, जैसे कि चर से नेचर होता है, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सेल से इसेंशियल वगैरह वर्ड्स हो जाते हैं। तो अब इसे एक्स को देखिए, एक्स उच्चारण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वर्ड में ई एक्स से भी तो स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम होता है, या तो ई एक्स को एक्स बोलते हैं, या इक बोलते हैं, एक्स या इग्स, ठीक है, इस तरह से उच्चारण। तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा आपको पकड़ना होगा। आप देखेंगे कि इसी में कैसे कैसे उच्चारण हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है, जैसे कि डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट में जो है डी को ज उच्चारण किया गया, ड तो किया ही जाता है। अब कॉन्सेप्ट के बाद तो वॉवेल बात करते हैं। वॉवेल जो है अपने आप में ये याद रखने का चीज़ है, और इसका उच्चारण जो है 23 तरह से होता है, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि उसका उच्चारण कैसे करना है। इसी की वजह से जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे कि ई का जो है वर्ड्स देखेंगे इसी स्लाइड के बाद कैसे जो है बदल जा रहा है, कभी अ, कभी ई, कभी ए के रूप में। ज़्यादातर यही आपको दिखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, अ ई ए के रूप में। समझ में नहीं आएगा कहाँ कैसे उच्चारण हो रहा है। आई का उच्चारण देखिए, तो देखिए अ का उच्चारण अ आ ए आई होता है, ई का उच्चारण अ आ ई ए होगा, आई का उच्चारण अ आ ई आई होगा, ओ का उच्चारण अ आ ओ होगा, और ऊ का उच्चारण अ भी होगा, आ भी होगा, ऊ भी होगा, यू भी होगा। डबल ओ का उच्चारण तो
आ उ ओ ऊ होगा। कई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए MAN, अब इसका उच्चारण जो है इस तरह से मैन होता है, ठीक है, मैन होता है। मैन में ऐ का उच्चारण हुआ, ठीक है, ऐ का उच्चारण हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐ भी है। अब जैसे देखिए MEN में इसका उच्चारण जो है मेन के रूप में होता है, मेन है, यानी कि यहाँ पर ए के रूप में उच्चारण हुआ। तो ये जो कि ए है, ई का ए भी यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ ए नहीं हुआ है वो। अब यहाँ पर देखिए कि एस, ठीक है, IR में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, सर बोलते हैं ना, सर उच्चारण होता है सर। तो देखिए ये जो सर उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि MON मीन्स होता है मंड, मान लीजिए मंडे का ही स्पेलिंग ले लेते हैं, मंडे। इसमें ओ का उच्चारण जो है क्या होता है, मंडे, मंडे, ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, सिर्फ ओ के बारे में। अब देखिए SUNDE देखते हैं, संडे, संडे में जो है संडे बोल जाते हैं ना, जिसमें ओ का यू का उच्चारण भी अ के रूप में हो रहा है। तो ये तो मैंने कॉमन बताया, कुछ भी उच्चारण हो सकता है, कोई वर्ड मीनिंग में। इसके लिए आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सुनना होगा, उसके बाद उसका प्रयोग कर दिमाग में रखना होगा भाई क्या क्या मैंने वर्ड सुना। इसीलिए मैंने टेक्स्ट भी लिया है, वर्ड्स को भी रखा है, 99 वर्ड्स मिल भी जाते हैं एक साथ, ताकि लोग पढ़ सके, समझ सकें, और टेक्स्ट भी मिलता है। तो देखिए इसमें आप समझ चुके हैं कि मैंने यहाँ बगल में क्या लिखा, तो आपको ऐसे ही याद करना होगा। लास्ट में एक स्लाइड भी रखा है जिसमें कि प्रैक्टिस करने के मैंने तरीके को बताया। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया। देखिए ई यहाँ पर ई के रूप में उच्चारण हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी, इकोनॉमी। नेक्स्ट है एग्जैक्टली, एग्जैक्ट हो गया, LY को ली बोलते थे, एग्जैक्टली हो गया। नेक्स्ट इवेंट, इवेंट, ENT को बोलते एंड, भी लगा तो वेंट, इवेंट। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, पेक्ट हो गया, यहाँ तक का लिख दीजिए, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है एंश्योर, एंश्योर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सटेंट, TNT को टेंट बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, टी लगा टेंट हो गया। फिर देखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव, टिव को याद रखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इलेक्शन, सन को याद रखिए, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको। ईजिली, ईजिली, ईजिली। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा, एक्स, EX TRA को ट्रा, एक्स्ट्रा। अर्थ, अर्थ हो गया, आई, आई को आई बोलेंगे। एवेंचुअल, एवेंचुअल के साथ LY लिख गया है, लग गया है, तो ली हो गया एवेंचुअली। देखिए इक्विपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, इक्विपमेंट। नेक्स्ट है एक्सचेंज, ए के बाद ई आया तो चाने का एक में फिक्स हो जाता है, तो एक्सचेंज। इसेंशियल, इसेंशियल, TIL को CL बोलते हैं। फिर देखिए एक्सर, एक्सर, ER को अर बोलते हैं, तो एक्सर साइज, लास्ट में इसको ज उच्चारण किया गया, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव, TIV को याद रखिए, एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, AN को याद रखिए, एक्सप्लेन। एन से बहुत मीनिंग बनता है, जैसे कि RAIN को हो जाएगा, तो मैंने R हो जाएगा तो रेन, अगर P लिख देते तो पेन, T लिख देते तो टेन, G लिख देते तो गेन, कई वर्ड बन जाते हैं। चले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, तो बॉडी है, एवरीबॉडी नहीं बोलेंगे, एवरीबॉडी बोलेंगे, ठीक है, एवरीबॉडी। नेक्स्ट है स्टर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, टी लगा तो टर्न हो गया, तो स्टर्न। एडुकेशनल, एडुकेशनल, अब एजुकेशनल भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ज का उच्चारण लोग कर देते हैं, डी को ड भी बोलते हैं, ज बोलते हैं, एजुकेशनल, लेकिन एडुकेशनल ज़्यादा करेक्ट है, एडुकेशनल। इसी तरह बोला भी जाता है। एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है एल्सवेयर,
एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट नहीं बोले, एलिमेंट। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है एग्जीबिशन। एम्फेसिस, एम्प्टी, क्या होगा, एम्प्टी। नेक्स्ट एग्जिट, एग्जिट। एफर्ट, एज, जिसमें डी को साइलेंट कर दिया गया है, डी को साइलेंट कर दिया गया। साइलेंट लेटर वाले कैसे वर्ड मीनिंग होते हैं लास्ट में आप स्लाइड में देखेंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा कि कौन कौन से लेटर कैसे कैसे जो है साइलेंट बन जाता है। देखिए एट, तो एट नहीं इट पढ़ेंगे, इट। एक्सप्रेशन, SIN को सन बोलते हैं, जन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं। ये अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं। एंटायरली, LY को ली बोलते हैं, एंटायरली। एक्सट्रीम, ट्रिम, ट्रिम हो गया यहाँ तक, LY को ली। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। एक्सेलेंट, ENT को एंट बोलते हैं, लगा तो लेंट। एक्सेलेंट है ना, एक्सेलेंट। और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, ENC को एंस बोलते हैं, एग्जिस्टेंस। इक्वली, नेक्स्ट है एंजॉय, नेक्स्ट इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा इजी। इजी का मतलब होता है, अगर देखा जाए लैटिन में तो होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया, जो कि लैटिन का हिंदी अगर कहा जाए हिंदी में कि उसको क्या कहा जाता है तो फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इजी। ठीक है, तो इसको आप फॉर एग्जाम्पल ही पढ़े, या कुछ एक और भी होता है सेक्स से रिलेटेड, तो खैर वो आप ये ज़्यादातर यही सटीक रहेगा, छोटा है और याद भी रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जामिनेशन, एग्जा हो गया, मी हो गया, ने हो गया, देखिए सन आ गया ऑटोमेटिक, जो कि यहाँ भी है सन। ABLE को एबल बोलते हैं, तो एनेबल, ठीक है, एनेबल। एंटायर, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एस्केप एक बाद ये है तो एस्केप हो गया। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा तो लेंट हो गया, इक्विवेलेंट। तो EQ नहीं इक्विवेलेंट ज़्यादा करेक्ट होगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि ई को अ भी पढ़ा जाता है तो कोई गलती नहीं है। एक्सपर्ट, इक्विवेलेंट, एक्सपर्ट। अब देखिए यहाँ पर ए हो गया एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज। एक्सटेंड, EN को एन मतलब टी लगा 10, तो एक्स, EN को एन टी लगा 10, तो एक्सटेंसिव, SIV को सिव बोलते हैं। नेक्स्ट है एनर्मस, OUS को अस बोलते हैं, तो एनर्मस। देखिए एनर्मस, एनर्मस, वही उसको क्या बोलते हैं, अस। ई को ए, NOR को नर, IM, देखिए ये हो गया नर, ये हो गया मस, वही उसके साथ लगा एम तो मस, टी रहता तो टस, कहीं भी वर्ड बन जाते हैं। ई, इस हो गया टेट, एक के बाद ई आया तो स्टेट, ए फिक्स के रूप में, एक उच्चारण फिक्स हो जाता है। एस्टैब्लिश, एंटर, एंटर, ER को बोलते हैं, टी लगा टर, एंटर। और एंट्री, सॉरी एंट्री, एंट्री। एनकरेज, एक के बाद देखिए ई, तो एनकरेज। और ये है फुल फॉर्म, ETC का फुल फॉर्म, बहुत ऐसे तो ETC पढ़ते हैं इसे, लेकिन एटसेट्रा इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आप ETC भी पढ़ सकते हैं, मतलब ETC भी पढ़ सकते हैं, एटसेट्रा ही बोल सकते हैं, लेकिन ETC ज़्यादातर ही पॉपुलर है। फिर देखिए अफेक्टिवली, इफेक्टिवली, इफेक्टिव हो गया, इसके बाद ली हो गया इफेक्टिवली। एक्सटर्नल, उसके बाद तो इडरली, ER को बोलते डी लगा डर हो गया, तो एल्डरली, एल्डरली। एक्सप्रेस दोस्तों, इंजन, इंजन, आई का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, तो आई का उच्चारण आ के रूप में, तो इंजन ना कि इंजीन। कितना लोग इंजीन बोलते हैं, इंजिन या इंजिन, ऐसे नहीं, इंजन, हालांकि सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं इंजन।
तो चलिए क्या कुछ रखना था ये मैंने बताया। अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए ओमनीसेंट, जी हाँ ओमनीसेंट इंग्लिश लिखिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, चाहे यूट्यूब हो या गूगल हो। और करना यही है कि बस आप वीडियो को देखिए, अगर पढ़ने नहीं आता है तो पढ़ने आएगा, लिखने नहीं तो लिखने आएगा, बोलने नहीं तो बोलने आएगा। संख्या तो वीडियो की 967वां वीडियो चल रहा है। अगर ये वीडियो लेट से देखते तो संख्या बढ़ जा रही है, तो वीडियो देखिए तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो भारी भरकम बुक्स की ज़रूरत है, ना ही ग्रामर बुक की, ना ही मोरल डिक्शनरी की, क्योंकि दोनों के देखिए ग्रामर के बुक के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा। और हमारी कॉपी पे और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात किया मैंने, इसलिए कॉपी पे लिख लीजिए। और जब कॉपी पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक कॉपी हो जाएगी, जिससे रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद आप लिखते समय ध्यान रखना है कि बोल बोल के लिखें, जैसे कि बोलने में भी आपकी आदत हो, पढ़ने में भी आ ही जाएगा। पहले तो पढ़ना सीखना ही होगा अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देखिए। और ये रहा दोस्तों, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करूँगा जो कि बार बार मैंने बताया था अभी। और वो पार्ट्स ऑफ वर्ड हमेशा रिपीट होते हैं। इनको अगर एक बार समझ लेते हैं तो वाकई में आपके लिए पढ़ना बहुत ही ईजी, जी हाँ दोस्तों बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ईजी वे में पढ़ेंगे और फ्लो भी बढ़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस हमारे साथ रोज करते रहिए इस तरह के प्रैक्टिस, क्योंकि आप अलग से तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हमारे साथ करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो एक बार पढ़ लीजिए इसे ईजी तेज तरह से, फिर उसको देखिए कैसे इसे पढ़ा जाता है। यह जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है दोस्तों। और देखिए बुक कहीं भी हो कुछ कहीं, लेकिन वर्ड्स तो ऐसे ही रहेंगे और स्टैंडर्ड वर्ड्स भी हैं। तो आप पकड़ बनाइए अपने कि कैसे तेज़ी पढ़ सके। मगर मैं बात करूँ कि भाई इसको कैसे कितने सेकंड में पढ़ लिया जाए, तो मुश्किल में 40 से 50 सेकंड में ये पढ़ लिया जा सकता है, जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of the shelters, wells of plants, control on over grazing, stabilization of sand dunes by the growing thorny bushes are some extents. Planting of shelter belts of the plants, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation and industrial and suburban areas. Soil as a resource, soil is the most important, the renewable natural resource. It is the medium of the plant growth and supports different types of living organism on the earth. The soil is living system. तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए, आपने यहाँ देखा 55 सेकंड में ये पढ़ लिया गया। जी हाँ दोस्तों 55 सेकंड में पढ़ लिया गया है। और जाहिर सी बात है कैसे पढ़ेंगे ये तेज़ी से, और इससे भी तेज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर क्या होता, फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या मैंने पढ़ा है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा धीरे पढ़ा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी तेज़ी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शायद सामने वाला को समझ में ना आए। तो ऐसा पढ़ने का क्या जरूरत कि सामने वाला ही नहीं समझ में कि आपने क्या बोला, इसलिए थोड़ा सा स्लो मैंने भी पढ़ा है यहाँ पर, और भी तेज़ी हो सकता है। तो चलिए देयर आर का उच्चारण में घसीट दीजिए यहाँ पर। देयर आर मेनी वेज, ए वाई से ए होता है, ए डब्ल्यू है तो वे हो गया। अगर एस रहता है डब्ल्यू की जगह तो सी होता है ना, पी रहता तो पे होता है, आर रहता तो रे हो जाता। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सन को देखिए यहाँ पर है ए फॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर, ये पर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया। मैनेज, ए के बाद ये आ गया तो मैनेजमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एक्सटेंट। प्लांटिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी लगा टिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, सी वन जो है प्रीफिक्स वर्ड है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन सन हो गया ये, ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग थॉर्नी bushes are some extent, planting of shelter beds of plants, control, C1 को कन बोलते हैं तो कंट्रोल ऑफ माइनिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, माइनिंग
एक्टिविटीज, IS को इज बोलते हैं, एक्टिविटीज प्रॉपर डिस्चार्ज, ठीक है। डिस हो गया, ये प्रीफिक्स वर्ड है, डिस्चार्ज एंड द डिस भी ध्यान देखिए, ये प्रीफिक्स डिपोजल है, इसको यहाँ जा बोलते हैं डिपोजल, एल्कोहल डिपोजल ऑफ इंडस्ट्रियल, IL को EL बोलते हैं, IEL को IAL को IEL बोलते हैं, तो ये ट्रियल हो गया, ठीक है, लगा TR के साथ ट्रियल। इफ्लुएंस, इफ्लुएंस ENT बोलते हैं, इफ्लुएंस एंड वेस्ट्स आफ्टर, ईयर को टी लगाटर, आफ्टर ट्रीटमेंट अगैन रिड्यूस, रिड्यूस लैंड एंड वाटर, ईयर को टी लगाटर, वाटर डिग्रेडेशन, TN को शन बोला जाता है, इन इंडस्ट्रियल, IL को EL एंड suburban areas, soil as a resource, soil is the most important renewable, available, नेचर के साथ अल जुड़ गया तो नेचुरल रिसोर्स, इट इज द मीडियम, UM को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ प्लांट, देखिए मीडियम, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, मीडियम ऑफ प्लांट जो है ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट, ENT को बोलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग, ING को बोलते लिविंग ऑर्गेनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, ऐसे लग गया तो इज्म हो गया, ऑन द अर्थ, देखिए द सॉइल इज लिविंग सिस्टम्स। दोस्तों इस तरह से पढ़ा जा सकता है, बहुत ही ईजी। आप इस वीडियो के बाद जब देखेंगे कोई भी टेक्स्ट को उठाकर और देखेंगे कि क्या सर्कल किया हुआ, यही वर्ड क्या रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको पता चलेगा कि वाकई में ये रिपीट हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन करना क्या होगा फिर भी कि वॉवेल्स का याद रखिए, और याद रखने के लिए एक ट्रिक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ हिंट्स की। देखिए सभी वॉवेल्स में आ आएगा, EI में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो यहाँ 4 हो गया यहाँ पर, और यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर 3 यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। अब यू को यू, ओ को आई को आई और ए को ए तो बोलते ही हैं। अगर दोस्तों प्रैक्टिस करना है तो इस तरह से करेंगे, जैसे AEIOU से मैंने वर्ड्स लिए हैं, आपको कहीं से भी कोई वर्ड्स ले लीजिए जो कि आप पहले से उच्चारण जानते हो और इसका इंग्लिश लेटर मतलब कि स्पेलिंग भी पता हो, मतलब लेटर्स, तो 100 से 150 ऐसे ही लेटर्स वर्ड मीनिंग को जो है कलेक्ट कीजिए, बस भले ही छोटे छोटे हों और कॉमन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिनों तक, जी हाँ, 10 दिनों तक 10 से 15 वर्ड मीनिंग को प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ इस तरह से। जैसे कि कॉपी पे लिख लीजिए और चेक कीजिए कि ओ का उच्चारण क्या हुआ, ए का उच्चारण क्या हुआ, ए का उच्चारण क्या, इस तरह से। तो यहाँ ए का चर्चा करेंगे तो कंपनी में, कंपनी से अगर कोई वर्ड जानते हैं, कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ, अ आ ए या ए, तो कम प में अ हो गया, कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, अ आ ए, तो आ हो गया है, मात्रा चिन्ह यहाँ है ना। केयर में का उच्चारण क्या हुआ, तो अ आ ए, तो ए हो गया है। मैप में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हो गया है। परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण क्या हुआ, अ, दूसरा ई का उच्चारण दोस्तों वो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी ई के रूप में हुआ है या बड़ी ई के रूप में हुआ। 10 में जो ई है वो दोस्तों ए के रूप में हुआ। आई वाला देखिए ऐसा है, सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन लिखा हुआ जिसमें ई आई का उच्चारण ई के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हो रहा है। ई के बारे में तो कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं, वो हो गया है कौन सा छोटी है बड़ी है, लिखते समय दिक्कत होगा, लेकिन उच्चारण तो एक ही होगा। अब देखिए ओ वाला, एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ, बोल ही रहे आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी ऊ हुआ। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है लोन। उसके बाद BUT बट में यू क्या बोलते हैं, तो आ बोलते हैं बट, BU बट ना कि BU बुट। अगर BU बुट बोला जाता है तो PUT पुट गलत नहीं, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि यू यहाँ बट में अ हो रहा है, जबकि पुट में ऊ हो जा रहा है ना। ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU हो जा रहा है। अब देखिए डबल ओ के साथ FLOOD में डबल ओ का उच्चारण जो अ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो बड़ी यू के रूप में हुआ है। इस तरह से पढ़ा गया है। तो ये है तरीका दोस्तों पढ़ने का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर से वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है। यह दोस्तों अगर आप बताइए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, है नहीं, घंटी को दबाइए जिससे कि वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश नहीं आती, ताकि वो कुछ सीख सके। आपको आती है तो और सीखिए,
और प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में बने रहने को धन्यवाद। साथ ही दोस्तों एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।